Awesome class. Here we are going to discuss another example of binomial distribution. सही, अगर आप क्वेश्चंस पे गौर करें तो इस वक्त ये जो क्वेश्चन है इसमें दो इन्फॉर्मेशंस आपको नज़र आ रही हैं. एक मैथमेटिकल नोटेशन मुझे 10% नज़र आ रही है और एक मेरे पास 1200 नज़र आ रहा है. सही, क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अमेरिका में एक सर्वे किया गया फिजिशियन के ज़रिए और उनका ये क्लेम है कि सिर्फ 10% लोगों को वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है. ठीक, इसके लिए उन्होंने तकरीबन 1200 लोगों को स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने कहा कि हमारा जो क्लेम है वो सही है. ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है. तो अगर आप ये देखो, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सही, सो हम लोगों ने दो चीज़ें चेक करनी हैं यहाँ पे, एक मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन. सही, अच्छा जी, अब क्वेश्चन पहला बनता है कि क्या यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा. आंसर इज़ यस, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसे लगेगा कि हमारे पास दो मेन चीज़ें दी हुई हैं. एक हमारे पास सैम्पल स्पेस n और एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी. ठीक, तो जब भी प्रोबेबिलिटी p और n दिया होता है तो हम वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगाते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट चीज़, हम लोगों ने यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो वीडियो 1 डाली थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाइनोमियल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है और आपको यहाँ पे फार्मूला भी नज़र आ रहा है. म्यू जो है वो NP के बराबर होता है और Q जो है वो NPQ के स्क्वायर रूट के बराबर होता है. सॉरी, Q नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो होता है वो अंडर रूट NPQ के बराबर होता है. अगर आप क्वेश्चन में नोट करें तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन थी. एक मेरे पास थी P 10% जो कि 0.1 बन जाता है और एक था N 1200. सही, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे Q निकालना हो तो बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर क्या होती है, 1 माइनस P हमारे पास 10% है, 1 माइनस 0.1 0.9 मतलब 90% हमारे पास Q की वैल्यू आ रही है. सही, सो अब हम लोगों ने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मुझे गिवन है, जो जो उसमें वैल्यूज़ चाहिए वो हैं. हम लोग इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे और हम लोगों के पास आंसर आ जाता है. अभी हम लोगों ने क्लेम किया था कि म्यू जो होता है वो NP के बराबर होता है. N हमारे पास 1200 था, P 0.1 था, म्यू हमारे पास 120 आ गया. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बारे में हम लोगों ने स्क्वायर रूट NPQ लिखा था. अब अगर आप Q निकालना चाहो तो Q भी निकाल सकते हो, जैसे कि अभी हमने 90% निकाला. बहुत सारी जगह पे आपको NP1 माइनस Q मतलब Q का वैल्यू लिख दी गई होगी Q लिखने की बजाय. दोनों केसेस में बात सेम है. ठीक, हम लोगों ने वैल्यूज़ डाली हैं, वो हमारे पास 10.39 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. सही, सो हमारे पास सीधा सीधा दो चीज़ें पूछी गई हुई थी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों हमने निकाल लिए हैं. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. कैलकुलेशन का काम है और आसान क्वेश्चन है. ठीक, इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में मुलाकात होगी. होप्स हो कि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सीरीज़ जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए. टिल देन, गुड लक, अल्लाह हाफिज़.